4 इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, मोर्चे को छोड़कर भागी है यहां से यूक्रेनी फोर्स। ये दावा तो ऐसा होता है युद्ध में, अब क्या असल है क्या झूठ है ये वक्त के साथ साथ सामने आ जाता है। 4 इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, जो अभी की जानकारी और जो तबाही की तस्वीर बता भी रही है। मोर्चे को छोड़कर यूक्रेनी फोर्स जो है वो भाग गई है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर ये बड़ा अपडेट। डोनेट्स्क में रूस ने किया है विध्वंसक हमला, 4 इलाकों पर अभी रूस ने कब्जा कर लिया है। और ऐसे में जब रूस तबाही मचाए तो इससे पहले भी हमने देखा है, जब इलाके खाली हो जाते हैं, जब कोई ऑप्शन यूक्रेनी सेना के पास नहीं बचता तो फिर ऐसे ही मोर्चों से पीछे भागा जाता है। और यूक्रेनी सैनिक भी यहाँ मोर्चा छोड़कर भागते हुए नजर आई और मोर्चा छोड़कर भागने के बाद अब वहां कब्जा रूस ने कर लिया है। डोनेट्स्क में रूस ने विध्वंसक हमला किया और 4 इलाके अब ऐसे हैं जहां रूस ने हमला किया और कब्जा किया। यूक्रेनी कमांड सेंटर कैसे ध्वस्त हुआ है, क्योंकि वार पलटवार लगातार हो रहा है। उधर यूक्रेनी सैनिकों को घेर घेर कर कुर्स्क में मारा जा रहा है। 4 ऐसे इलाके हैं जहां कब्जा कर चुका है रूस यूक्रेन में पहुंचकर। ऐसे 8 सैन्य वाहन हैं जो नष्ट किए गए हैं। 80 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा भी रूस कर रहा है। यूक्रेनी कमांड सेंटर ध्वस्त हो गया है, ये रूस का दावा है। यानी कि जो यूक्रेन ने रूस के साथ किया, रूस की सीमा में घुसकर किया, उसका जवाब इस अंदाज में रूस की तरफ से दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये भी कि क्या रूस जंग जीतेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि यूक्रेन तो न झुक रहा है न पीछे हट रहा है। यूक्रेनी सेना के संघार को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। ऐसे में यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों पर मिसाइल से हमले भी हो रहे हैं। सरेंडर कर रहे यूक्रेनी सैनिकों की हत्या की जा रही है। यानी अगर आप इस युद्ध में सरेंडर कर भी दें तो भी आपकी हत्या की जा रही है। यूक्रेनी सेना के संहार की सबसे ज्यादा अहमियत इसमें सामने आई है। यानी कि रूसी सेना इस इरादे से आगे बढ़ती है कि यूक्रेनी सैनिकों को ढेर भी करना है और साथ ही साथ यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा भी करना है। यूक्रेनी सेना के संहार की सबसे ज्यादा अहमियत है, ये रूसी सेना जानती है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से शाबाशी भी मिलेगी और आगे फिर कई मौके भी मिलेंगे। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन जो कि पूरी तरह से इस युद्ध को बता चुके हैं कि युद्ध नहीं रुकेगा, नहीं थमेगा। ऐसे में यूक्रेनी सेना के संहार को अहमियत देता है रूस। और ऐसे में जो सरेंडर करने वाले सैनिक हैं उन्हें भी मारा जा रहा है, उनकी भी हत्या की जा रही है। यूक्रेन के हमले सफल आखिर कैसे हुए ये भी जानिए। पहला दावा यह है कि सबसे पहले डमी ड्रोन से हमले किए गए, करीब 100 डमी ड्रोन दागे गए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो वहां इंगेज हो गया, क्योंकि ये डमी ड्रोन थे। उसी वक्त यूक्रेन का असली हमला सामने आया, यानी कि जो 3 ड्रोन तबाही मचा चुके हैं रूस में, उनका जिक्र मैं कर रही हूँ। यूक्रेन ने ल्यूटी ड्रोन से बड़ी तबाही मचाई है, जिसकी खासियत बताई 1000 किलोमीटर दूर तक रेंज, 50 किलो तक वॉरहेड है इसका। साथ ही साथ यूक्रेन के 200 ल्यूटी ड्रोन यहाँ फायर किए गए। अंदाजा आप लगाइए कि 1000 किलोमीटर की रेंज के यहाँ पर 200 ल्यूटी ड्रोन छोड़े गए। उससे पहले कुछ ऐसे डमी ड्रोन थे जो ध्यान भटकाने के लिए थे, यानी कि जो डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, वो वहां एंगेज हो गया और उसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर 200 के करीब ल्यूटी ड्रोन से अटैक हुआ रूस में, जिसका खमियाजा अब रूस भुगत रहा है। यानी रूस हमलों से बौखला भी रहा है और फिर बौखलाकर वो पलटवार कर भी रहा है। तो ये तमाम खबरें रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई थी जो आप तक पहुंचानी जरूरी थी। 2.5 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब भी इस युद्ध में तेजी देखी जा रही है। साथ ही साथ एक खबर है जो पाकिस्तान से है। शहबाज ने